जय हिंद। जय हिंद मित्रों, मैं अंकुश सर आज यहाँ पे आया हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बच्चे जो मैथ से दूर भागते हैं अब नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए इतना बेहतरीन एकदम समझो जादू टाइप चीज़ें आज होने वाली हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज आग लगा देगा। आप मजबूर हो जाओगे पूरा वीडियो देखने के लिए। तो देखते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है। पीछे मेरा दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिसमें बोर्ड मास भी है, प्लस माइनस भी है, माइनस माइनस भी है, गुना भी है, गुना भी है, भाग भी है, डेसिमल भी है। इसके अलावा यहाँ पर गुना जोड़ है, वर्गमूल है, घनमूल है, स्क्वायर रूट है। मतलब तमाम तरह के ऑपरेशंस जितने भी मैथमेटिक्स में आते हैं वे सारे के सारे ऑपरेशंस हम सब एक कॉन्सेप्ट में कर लेंगे। हाँ मित्रों, एक कॉन्सेप्ट में आज हम सब पूरा का पूरा करके दिखाने वाले हैं। तो ध्यान से देखो आज का वीडियो और अच्छा लगे तो जरूर इसको एक बार शेयर करना, ठीक है। चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको क्लास में ही देता हूं, लेकिन आज जो हमारे भाई हैं रोहित बताएं कि नहीं आज इसको कंप्लीट करिए, सबको दीजिए। तो कहा जाओ, ये भी दिया। तो क्या है कॉन्सेप्ट, समझिए। कॉन्सेप्ट का नाम है SDN। इस सब चीज को हम बना लेंगे SDN के माध्यम से, इन सब को SDN के माध्यम से। अब SDN क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो देखना जितने भी ऑपरेशंस हैं, सारे ऑपरेशंस बिना किसी जोड़ घटाव गुणा भागा, मतलब बड़े बड़े ऑपरेशन को भी धराशाही कर देगा। कैसे? तो ये सारे क्वेश्चंस, ये देखिए इसका ऑप्शंस दिया हुआ है, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। सारे ऑप्शन हम ऑप्शन के माध्यम से सीधे आंसर कर लेंगे, ठीक है। कोई तुक्का तुरकम नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। हर जगह पे जो लगे वो कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिक सिर्फ एक क्वेश्चन में लगता है। तो हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट इज परमानेंट, क्वेश्चंस आर टेम्पररी। क्वेश्चन तो बदलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। आज का सेशन का नाम है ए महादेव का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, SDN, ठीक है। तो आज की पहले कंसेप्ट समझते हैं SDN क्या होता है। एक चीज याद रखना, अपने आप को अगर कंपटीशन में जिताना है, अभी एग्जाम तुम्हारा होने वाला है, किसी भी चीज़ का एग्जाम हर जगह पे अप्लाई है। आप बड़ा सा मैथ बनाते होगे, बनाते बनाते फार्मूला आ गया, फार्मूला बनाते 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 लास्ट में ऑपरेशन आता है। तो हर जगह पे तो ऑपरेशन ही करना है, तो क्यों ना उस ऑपरेशन को आसान कर लेते हैं। तो आज की क्लास, आज का मात्र 15 से 20 मिनट आपके लिए बेहद मजेदार होने वाला है। आप मजबूर हो जाओगे लाइक शेयर करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो SDN आज बताऊंगा आपको। सारे ऑप्शन अपने आप आंसर देते हैं। अच्छा सोचो, 4 ऑप्शन एग्जामिनर ने सेट किया, क्यों? क्योंकि उसमें से 3 आंसर नहीं है, बस वो पार की नजर होनी चाहिए जो ये बता दे कि यही आंसर है। तो उस आंसर को आंसर बनाने के लिए आज का वीडियो है, ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ आई एम द मास्टर ऑफ द ऑप्शन एंड किंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को सबसे पहले मैं बता दूं, SDN जिसको हम बोलते हैं सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर के माध्यम से सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। क्या होता है सिंगल डिजिट नंबर? सबसे पहले ये जान लो नंबर कितने होते हैं। तो नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर होता है अपना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा सारे नंबर इन्हीं से बने हुए हैं। मतलब यही हैं जो SDN हैं। इनको गणना करना ही SDN होता है। मतलब अगर आपको 0 पर पकड़ है, 1 पर पकड़ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना पे अगर आपकी पकड़ है तो दुनिया का कोई भी मैथ्स आपसे नहीं छूट सकता है। ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है। तो देखो यहाँ से आज इन्हीं को खोलने जा रहा हूँ, 0 से लेकर 9 तक की इकाई को, ठीक है। 0 से 9 तक की सारी इकाइयाँ आप आराम से देख सकते हो इसके माध्यम से। चलिए देखते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर रहे उसको सीधे कोई भी ऑपरेशन है। अच्छा इसके लिए आपको बोर्ड मास तो पता होगा, जो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। वही काम हम सारे को SDN के थ्रू करेंगे। SDN एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कोई भी नंबर दे दे, दुनिया का कोई भी नंबर। चलो मेरे पास नंबर आया 456, ये आपको दिख रहा होगा 456, मुझे 456 नहीं दिखता है। ये देखिए 1008, ये आपको 1008 दिखेगा लेकिन 1008 नहीं है। अगर मैं इसको कर दूं, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये क्या आपको दिख रहा है 34,567, लेकिन है नहीं ये 34,567, ये 1008 नहीं है। क्या है फिर? तो मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, सारे क्वेश्चन को वैसे ही बनाएंगे, कोई भी नंबर हो उस नंबर का आप निकालिए पहले SDN। क्या करना है? SDN निकाले जाएंगे तो कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? सबको जोड़ दीजिए, 4 जोड़ 5 जोड़ 6,
4 5 9 9 6 15, कितना आ गया बुआ 15, तो लिख देंगे 15। अब क्या होगा 15 भी एसडीएन नहीं है क्योंकि ये दो डिजिट में है, हमको चाहिए सिंगल डिजिट में, ये ड्यूअल डिजिट है। तो आप क्या करेंगे इसको वापस से जोड़िए, तो क्या करेंगे 1 + 5 कितना हो गया 6। हाँ 456 में आपको 456 दिखता है लेकिन इसका एसडीएन कितना है 6, तो आंसर करेंगे 6। 456 को अब मत बोलना 456, ये है अपना 6। उसी प्रकार से 1008 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 101 101 189, हाँ बिल्कुल ये 9 है, 1008 नहीं, अब ये क्या है 9 है। ये कितना है, तो 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 और 7 8 7 15 25, तो आप बोलोगे सर 25 नहीं, 25 भी क्या है एसडीएन नहीं है। 25 का एसडीएन करो तो 5 और 2 7, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये 34,566 नहीं है, ये है 7। अब जो भी ऑपरेशन इसके साथ होने वाला था वो ऑपरेशन मैं आप करूंगा 7 के साथ, यही एसडीएन है। जो ऑपरेशन 456 के साथ होने वाला था अब मैं करूंगा 6 के साथ, जो ऑपरेशन 1008 के साथ होना था मैं करूंगा 9 के साथ। हाँ यहां थोड़ा सा सावधानी आप बरत सकते हैं। ऐसा अगर मान लो कभी भी एसडीएन करते समय कभी भी अंकों का योग मैं जो बोल रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा। अंकों का योग अगर तुमको दिखाई दे दिया 9 तो उसको कैंसिल आउट कर देना, उसको 0 समझ लेना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ ये कितना है इसका एसडीएन 6। अब मैं करता हूँ 4 5 9 नहीं, इसको हटा देता हूँ तो बचा क्या 6, तो इसका एसडीएन अभी भी कितना है 6, कोई दिक्कत, इधर से भी 6 आया था इधर से भी 6। 8 और 1 9, तो 9 को मैं 0 भी कह सकता हूँ, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये देखो 5 और 4 9 हटा दूँ, 6 और 3 9 हटा दूँ तो बचा क्या 7। देखो 7 है कि नहीं है, इसका मतलब इसका 7 भी होगा एसडीएन। आई बात समझ में? सिंपल सी मैं फिर से बताता हूं, अगर नहीं समझे हो तो स्टॉप करो, वापस इसको देखो मैं क्या बता रहा हूं। कभी भी अंकों का योग करते 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 कब तक करना है, जब तक कि वो क्या ना दे दे हमको, सिंगल डिजिट ना दे दे, सिंगल डिजिट ना दे दे, सिंगल डिजिट ना दे दे। सिंगल डिजिट करके आप उसके साथ वही ऑपरेशन करना जो क्वेश्चन ने कहा है। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट सारे मैथ को खा गया अकेले, सारे मैथ को अकेले खा गया। अब देखना यहां से, हाँ ये ध्यान रखना, अगर जोड़ते समय कभी भी 9 आ जाए 9 आ जाए 9 आ जाए तो उसको शून्य मानना, शून्य मानना, शून्य मानना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए इसके अलावा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है जो दूंगा, पहले एसडीएन के माध्यम से दिखाता हूं, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लो सारा क्वेश्चन बन गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 7236 4811 और 3122 यहां जोड़ना है और यहां घटाना है। इसके लिए मेरे एग्जामिनर ने 4 ऑप्शन सेट किया, या तो होगा 8925, 7925, 2759 या 5289, इन्हीं में से कोई एक आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन है अपने पास। तो क्या मैंने बोला है, जब भी ऑपरेशन करना तो इस अंक के साथ मत करने लगा, जोड़े मत लग जाना बेवकूफ की तरह। क्या करना है, इसका एसडीएन निकालना, एसडीएन निकालो, धराधर 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 आंसर। चलिए करते हैं। 7 2 9 9 3 12 12 6 18, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब 0। इसका मतलब मैं डायरेक्ट इसको कर सकता था, 7 2 9 हटा देता और 7 2 9 6 3 9, सर ये तो 0 है। आई बात समझ में? चलिए ये देखिए 8 4 12 या 8 1 9 हटा दूं, 4 और 1 5, इसका सर 5 आया, ये आया 0, ये आया 5। अगर आप डायरेक्ट करोगे 8 4 12 1 13 1 14 और 14 का भी करोगे तो 4 और 1 5 ही होता है, मतलब बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस। इसका करते हैं 3 1 4 4 2 6 6 2 8, कितना आया सर, इसका 8 आ गया और बीच में क्या है माइनस। अब मैं करने जा रहा हूं, सर आपने बताया था 0 को 9 भी लिख सकता हूं। अच्छा पहले कर लो, 0 और 5 5 और 5 में से 8 गया, कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर -3। कोई बात नहीं, माइनस जब आए तो ये जो 0 था इसको 9 ले लो, तो 9 और 5 कितना हो गया 14, और 14 में से 8 गया, कितना बचेगा, तो सर 6 बचेगा। मतलब इस क्वेश्चन का एसडीएन कितना आ गया है, 6 आ गया है। क्वेश्चन का जो एसडीएन आ गया वही ऑप्शन में ढूंढेंगे, 4 ऑप्शन अपने पास है, इन चारों में से वो आंसर हो जाएगा जिसका एसडीएन 6 रहेगा, जिसका एसडीएन 6 रहेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा।
जादू नहीं है, कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन वैसा ही सेट करता है। चलिए 9 हटा दिया, 8 2 10, 10 5 15 और 15 का मतलब 6 होता है। ये मेरा आंसर हो सकता है, मैंने है नहीं बोला, मैंने बोला हो सकता है, क्योंकि बाकी में भी कहीं आ सकता है तो फिर क्या करूँगा, वहाँ दूसरा रूल। चलिए 9 हटाया, 7 2 9 हटा दिया, बचा 5। ये तो कदापि आंसर नहीं होगा सर, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन का जब मैंने ऑपरेशन किया तो इसका एसडीएन 6 था, इस हिसाब से ए तो हुआ लेकिन बी कभी नहीं होगा। सी देखता हूँ, 7 2 9, 9 हटा दिया 5, नहीं सर ये कभी नहीं होगा। 5 2 7, ये 9 हटा दो, और 8 10 5 15, 15 माने 6, सर इसका भी तो 6 आ गया सर, और इसका भी 6, तो ये भी हो सकता है। अब क्या आप इसको आंसर करेंगे सर? मैंने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन पहले लिया था जिसमें 2 ऑप्शन मैच करें, क्योंकि आपके दिमाग में तो सीधे आएगा कि सर अगर एक तो आप अपने लगे, आप अपने से सेट कर दिए हैं, वैसा ही आंसर दे रहे हैं। नहीं, हो सकता है कि 2 ऑप्शन में आप फंसे, तब क्या करेंगे? तब आपको लगाना होता है DDR, जो कि अगला वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आप इसको एनालिसिस करके बना सकते हैं। कैसे? 7000 और 4000, 11,000 में से 3000 घटाया तो क्या 5000 आ जाएगा? नहीं ना, तो ये तो आंसर होने से रहा, आंसर जीत गया। लेकिन इसको मैं बताऊंगा दूसरे तरीके से, वह मेरा DDR डायरेक्ट आंसर देके चला जाएगा, श्योर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो कितना मजेदार है, दिखाई दे रहा है आपको? आप हर तरह के क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं, इसमें इसको डेसिमल से मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ पे 9 हटाया, 6 और 5, ये देखो 6 5 11, 11 का मतलब 2, 2 और 8 10, 10 का मतलब 1, या फिर डायरेक्ट पूरा जोड़ो, 6 5 11, 11 और 5, ये सॉरी 6 5 11, 11 और 8 कितना हो गया? 19, 19 का मतलब 9 1 10, 10 मतलब 1। आप इसको डायरेक्ट 1 बोल सकते हैं इस सब के बदले। इसको देखो 4 4 8, 8 3 11, 11 और 3, 11 और 3 हो गया 14, 14 का मतलब 5 बोल सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। ये देखो 7 2 9 हटा दो, 6 4 10, 10 मतलब 1। सर क्या करना है सर? यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। अब क्या करूँगा सर? सर ये देखिए सर, जो ऑपरेशन होता है वही करूँगा। 5 और 1 6, या आप डायरेक्ट यहाँ से हटा भी सकते हैं सर, 1 और 1 हट गया तो बचा क्या? सिर्फ -5। सर अब तो एसडीएन -5 आ गया, घबराना नहीं है। अगर -5 आ जाए, इधर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझा पाऊँ, इधर मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान देना सर। अगर मेरा एसडीएन कभी भी माइनस आ जाए, बिल्कुल आ सकता है, जब आप ऑपरेशन करोगे तो माइनस आना ही आना है। अगर माइनस आ गया तो क्या करेंगे? जब माइनस आ गया तो इस -5 को लिख सकता हूँ 0 -5, कोई दिक्कत? अभी अभी मैंने बताया था 9 को 0 मानना है, तो 0 को 9 भी मान सकता हूँ। 9 -5 तो कितना हो गया? 9 में से 5 गया 4, ये एसडीएन रहा 4, एसडीएन हो गया 4। अब इसका मतलब यह हो गया कि -5 को हम लिख सकते हैं क्या? 4। लो, मेरा एसडीएन आ गया क्वेश्चन का 4, वही आंसर होगा जिसके ऑप्शन में एसडीएन आएगा 4। चलिए देखता हूँ, 6 3 9 हटा दो तो 2 और 1 3, नहीं सर आंसर नहीं होगा। 6 3 9 हटा दो, 3 और 1 4, हो सकता है, मैंने है नहीं कहा, हो सकता है। चलिए 6 4 10 4 14 1 15, 15 का मतलब 6, नहीं होगा। 4 2 6 1 7, 7 6 13, 13 का मतलब कितना हो गया? 4। सर ये भी हो सकता है आंसर, मतलब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके एसडीएन आते हैं 4, चूंकि क्वेश्चन का एसडीएन था 4 तो इसका भी आंसर होना चाहिए 4। अब कैसे बनाएंगे? वापस से वही तरिका। सर 9000 था, ये 4 और 2 6000, तो सर 9000 में से अगर 6000 घटाता हूँ तो 2000 आएगा या 3000 आएगा? तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर 3000, आंसर हो गया, ठीक है। अभी इसको DDR में मैंने नहीं बताया है, मैं फिर से बोलूंगा, आपने सिर्फ एसडीएन सीखा है, इसका दूसरा पार्ट DDR, C9, MIT, तोड़, बहुत सारी चीज़ हैं जिसको आप लेकर अगर एग्जाम में बैठते हो, एग्जाम आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए, गुना आ गया, अब क्या करेंगे? सर 123 को 115 से गुना करना। गुना करने का अलग तरीका मैं आपको जरूर बताऊंगा। 3 अंक का गुना डायरेक्ट धराधर होता है, लेकिन वो नहीं, तीर कोना वाला नहीं कि सर 123 है और 115, वो यूट्यूब पर बहुत चलता है, ये ऐसे गुना, ऐसे गुना, ऐसे गुना, पता नहीं बहुत सारा इसमें तरीका होता है। बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, आराम से धीरे धीरे, लेकिन जीतेंगे हम ही। कैसे करेंगे? एसडीएन, अपने पास तो एसडीएन है, इससे बेस्ट दुनिया में कुछ नहीं है। भोलेनाथ का ये आशीर्वाद है, आशीर्वाद समझ के रख लो सब। 3 2 5 और 1 6, सर इसका एसडीएन है सर 6, इसके जगह पर हम 6 लिखेंगे। 5 1 6 1 7, इसके जगह पर हम लिखेंगे सर 7। अब बीच में गुना था तो एसडीएन का गुना करेंगे, जोड़ था तो जोड़ किया था, घटाव था तो घटाव किया था। 7 6 42, सर 42 का मतलब क्या होता है सर? 4 2 6, लो क्वेश्चन का एसडीएन आ गया 6। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे 123 गुना 115 का आंसर 6। अब जो आंसर होगा उसका एसडीएन देगा वो 6। देखता हूं कौन देता है। ये देखिएगा, 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, 8 5 13, 13 का मतलब 4 नहीं चाहिए सर, गलत है। 4 देखो 5 4 9 हटा सकता हूँ, 4 1 5 1 6 हो सकता है सर। ये देखना
5 और 8 आया, 3 1 4 1 5 नहीं होगा सर, 5 तो कदापि नहीं हो सकता है। 3 2 5 और 1 6 हो सकता है सर। हालांकि क्वेश्चन में यहाँ पर पता है आपको 11 2 0 3 था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को 10 2 0 3 किया, क्योंकि आप देख पाओ कि अगर 2 ऑप्शन लग गए तब क्या करूँगा, 2 ऑप्शन लग गया तब क्या करूँगा, आराम से करेंगे। सर ये है 120, ये है 110, चलो इसको भी 110 से मान लेते हैं, इसको भी 110 मानते हैं। मान लिया कि ये 110 है और गुना 110 है, अपने को अप्रोक्सीमेशन लगा देना। 11 में 11 से गुना सबको पता है, बच्चे से पूछ लो, अरे लड़का उठो 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 बताओ 11 में 11 से गुना करता हूँ कितना होता है, आप बोल देगा 121 और 0 0 सर 12100 आ गया, मतलब इससे तो ऊपर संख्या रहेगा, ये तो नीचे है सर, कभी आंसर नहीं होगा, खत्म, आंसर जीत गया। गुना बिल्कुल नहीं करना है, खास करके ये सब आपको जब आप करने बैठते हो बहुत सारे आते हैं। चलो ये देखो दशमलव आ गया, रोना नहीं है कि सर दशमलव आ गया आप क्या करें, दशमलव आ गया तो आ गया। अब एक बच्चा होता है बट्टा 10 गुना करता है, बिल्कुल नहीं, एसडीएन लगाओ। एसडीएन करते समय डेसिमल से आपको जरा भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 का मतलब 2, इस सब की जगह पर हम लिखेंगे 2, 6 5 11 1 12, 12 का मतलब 3, 3 लिखेंगे, 8 3 11, 11 का मतलब लिखेंगे 2। ये देखो बीच में गुना था, गुना कर दिया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का मतलब कितना होता है 2 1 3, एसडीएन हो गया जी इसका 3। अब इन दोनों 2 ऑप्शन मैंने लिख पाया क्योंकि जगह ज़्यादा ले रहा था, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक ही ना आंसर होगा, देखता हूँ आंसर कौन देता है, वही आंसर देगा जिसका एसडीएन होगा 3। अप्रोक्सीमेशन में एसडीएन नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, लगभग के केस में नहीं, एग्जैक्ट आंसर देता है ऑप्शन के साथ। 9 हटा दो, 9 हटा दो, और कहीं 9 दिख रहा है, 4 2 6, 6 3 9, खत्म करता हूँ, 2 और 1 3, सर ये 3 आया सर, ये आंसर हो सकता है। इसको देखता हूँ, 9 हटाया, 8 और 1 9 हटाया, 4 2 6, 6 3 9 हटाया, तो सर बचा 2, नहीं सर ये आंसर नहीं है, आंसर जीत गया, यही होगा। तो आप देख रहे हो कितना जल्दी, कितना फास्ट, धराधर सब क्वेश्चन को बनाता होता है। ये देखो ये 17 84, 21 जोड़ है बीच में, चलिए देखिएगा। अब यहाँ है गुना 183 गुना 3421 जोड़ 1784। बैंकिंग में अगर आप जाते हो तो इन्हीं क्वेश्चन का सामना करना है आपको, शुरू के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, धराधर बनाएंगे एसडीएन के थ्रू। देखो यहाँ पर 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का मतलब कितना हो गया बुआ 2, 8 3 11, 11 1 12, 12 का मतलब सॉरी 3, हाँ गलती नहीं, 12 का मतलब 2 मत लिख देना, 8 3 11 1 12, 12 मतलब 3, ठीक है। यहाँ देखिए गुना 4 3 7, 7 2 9, तो 9 तो हटा दूंगा, बचाया क्या 1, या फिर 9 1 10, 10 का मतलब भी होगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 1 9 हटा दिया, 7 4 11, 11 का मतलब 2, इसका मतलब अपने को क्या मिला सर 3 गुना 1 जोड़ 2। अब पहले गुना होता है कि पहले जोड़ होता है, जो ऑपरेशन होता है वही करेंगे एसडीएन के साथ भी। 3 एकम 3, तो ये हो गया सर पूरा 3, 3 और 2 5, मतलब एसडीएन आ गया है सर 5। वही आंसर होगा इन चारों में से जिसका एसडीएन होगा 5। मुझे भी नहीं पता कौन आंसर है, लेकिन मैं चेक करने जा रहा हूँ। 6 2 8, चलो मेरे साथ चेक करो, 7 2 9 हटा दिया, 6 2 8, 8 6 14, 14 और 8, 14 का मतलब नहीं पता चल रहा था, 14 का मतलब 5, और 5 के साथ 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 13, 13 का मतलब 4, आंसर नहीं है सर। ये देखते हैं, 7 2 9 हटा दिया, 7 2 9 हटा दिया, 8 6 14, 14 का मतलब 5, हो सकता है आंसर सर। ये देखो सी नंबर ऑप्शन, 7 2 9 हटा दिया, 6 2 8, 8 8 16, 16 और 5 21, 21 का मतलब 3, नहीं होगा आंसर। ये 7 2 9 हटा दो, 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 मतलब 2, नहीं चाहिए, आंसर जीत गया सर, बी नंबर आंसर है। आ रही बात समझ, देखा इधर सब बोर्ड मास लग गया, धराधर बनता है क्वेश्चन। में फिर से बोलूंगा कि एकदम मजे से लो और इसको एकदम आराम से सारे क्वेश्चन को कर पाओगे तुम सब। मैथ्स नहीं मुश्किल है, मैथ्स मतलब पूरा विजुअल है, पूरा दुनिया का जो भगवान इतना बड़ा संसार बना रखा है, किस लिए, वो सब डिस्प्ले है। अपने दिमाग रूपी कलम चलाओ, धराधर क्वेश्चन को बना पाओगे। इस वीडियो को देखो आराम से, इसके बाद लगे इसका सॉल्यूशन करने जाओ, किसी बुक का किसी भी, अगर आप सिंप्लीफिकेशन उठाते हो, जहाँ गुना जोड़ कर आप सीआई बनाते होगे वहाँ गुना होता है, एसआई बनाते हो गुना होगा, प्रॉफिट लॉस में गुना होगा, परसेंटेज में होगा, कहीं पर भी धराधर बनाते हैं क्वेश्चन। अभी कहोगे तो एक और इसका वीडियो जिसमें हम एसडीएन ही लगा के सिर्फ क्वेश्चन को धराधर बनाएंगे, 20 25 30 50 ऐसा संख्या में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, इधर देखिएगा, अब यहाँ देखो क्यूब है स्क्वायर है, अब बोला जोड़ने के लिए, तो क्या हम क्यूब निकालने जाएंगे? बेवकूफ़ है हम कि 55 का क्यूब जानेंगे, नहीं जानना है अपने को 55 का क्यूब। हाँ एसडीएन जानेंगे क्योंकि हम बहुत स्मार्ट हैं, और वो तो हम हैं।
5 और 5 कितना हो गया 10, 10 का मतलब 1 और 1 का क्यूब होता है 1, मतलब 55 का क्यूब होगा 1। सिंपल। फिर से 5 5 नहीं, हैरान मत होइए, 5 और 5 10, 10 का मतलब हो गया 1 और 1 का क्यूब होता है 1, मतलब 55 का क्यूब हो गया 1। 6 1 7, 7 का क्यूब होता है 343 और 343 का मतलब 4 3 7 और 3 10, 10 का मतलब 1। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब 16 का क्यूब भी हो गया 1। ये देखो 412 है, तो 4 और 2 6 1 7 और 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 9 4 13, 13 का मतलब 3 और 1 4। इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4। सर अब करना क्या है, 1 जोड़ 1 अब -4, मतलब इनके बीच में है जोड़, इनके बीच में है माइनस। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, अब 2 में से 4 गया -2। सावधान, जब भी आपको माइनस दिखाई दे, -2 आ गया, तो हम क्या बोले हैं, आप इसको 0 -2 के लिख सकते हैं, 0 को 9 लिख सकते हैं, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो -2 नहीं, उसका एसडीएन है 7। अब देखते हैं किसका एसडीएन आता है 7, जिसका आएगा वो आंसर। 7 6 13 और 13, 13 का मतलब 4, 4 और 7 11, 11 मतलब 2, या फिर डायरेक्ट कर लो 7 6 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 का मतलब 2। नहीं सर, हमको 7 चाहिए। 7 3 10 7 17, 17 का मतलब 8 होता है, नहीं 7 नहीं, 17 का मतलब 8 होता है, गलत। 7 2 9 हटा दूं तो बच्चे का 7 हो सकता है आंसर सर, या फिर 7 2 9 9 7 16, 16 का मतलब 7, बिल्कुल। 7 7 14 और 1 15, नहीं सर 15 का मतलब 6 होता है, जीत गया 727। 112.12 का स्क्वायर, ये आपको लग रहा होगा 112 है, लेकिन है या कितना 11,212 का स्क्वायर आपको करना पड़ जाएगा अगर आप करने बैठोगे तो। ये पूरा है 11,212, दशमलव तो आप बाद में मैनेज करते हो, आपको तो 112 12 में आपको गुणा करना पड़ेगा 2 बार, लेकिन नहीं करना है आप। अगर आपने एसडीएन सीख रखा है तो यहाँ देखो मैंने 2 ही ऑप्शन लिया है, जगह का अभाव था। चलिए 2 1 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 5 और 2 7, सर ये तो पूरा 7 है। फिर से 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7, तो 7 का मतलब क्या हो गया सर, 7 का मतलब हो गया 7, और 7 का स्क्वायर करोगे तो होगा 49, 49 का मतलब कितना हो गया 9 तो हटा दो 4, या फिर 9 4 13 करो फिर भी 4 आएगा। ओ इन सब का मतलब सर है 4। कितना आसान हो गया, 112.12 को आप 4 लिख दोगे, कितना बड़ी बात लिख दिया आपने। चलो देखता हूं इसमें से कौन 4 देता है, जो 4 देगा वो आंसर। पहले तो भैया 9 काटेंगे, 8 और 1 9 इधर से काटा, 7 और 2 9 इधर से काटा, 5 और 4 9 इधर से काटा, बचा 4। ये हो सकता है आंसर, मैंने बोला है हो सकता है नहीं। जब तक सारे ऑप्शन चेक ना कर लूँ आंसर नहीं देना एसडीएन से, फिर से मैं बताऊंगा। चलिए ये देखो 9 हटाया, 8 और 1 9 हटाया, 7 2 9 हटाया, 5 और 4 9 हटाया, 4 और 1 5, ये तो 5 आ गया सर, ये नहीं होगा, मतलब ये जीत गया, आंसर है। इतना आसान है, मैं फिर से बोलूंगा। चलिए इधर देखिएगा, वर्गमूल आ गया, आप क्या करेंगे, तो क्या मुश्किल है, मैं पहले इधर से वाला मिटा देता हूं, ठीक है, इधर वाला मैं मिटा देता हूं ताकि आपको बना के दिखा पाऊं। देखना यहां मेरे पास वर्गमूल है 17,956। मैं वर्गमूल बनाना भी सिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले एसडीएन से करेंगे। तो ध्यान देना कितना है अपने पास 17,956 बराबर क्या आंसर होगा मुझे नहीं पता, 4 ऑप्शन है, उन चारों में से कोई एक आंसर है। पहले एसडीएन करेंगे, 9 हटा दिया, 7 और 1 8 8 8 6 14 14 और 5 19, 19 का मतलब 1, ये 19 हो गया ना, 19 का वर्गमूल, इसका मतलब 1, 9 तो हट जाएगा। फिर से 7 और 1 8 8 5 13 13 6 19, 19 को 19 लिखा, 19 मतलब 1 आया, बराबर क्या होगा। इन सारे क्वेश्चन का ऑप्शन देखता हूँ, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, सर 5 होगा। 4 3 7 और 1 8, सर क्या 8 होगा। 8 1 9 हटा दिया तो बचा 3 होगा, या फिर 8 1 9 हटाया तो बचा 7 होगा। सर 1 आना है। अब आप जानते हो वर्गमूल में ये वर्ग रूट होता है, इसको इधर फेंकते हैं तो ये स्क्वायर बनता है, मतलब 1 बराबर क्या 5 के स्क्वायर से प्राप्त होगा, या 8 के स्क्वायर से, या 3 के स्क्वायर से, या 7 के स्क्वायर से। 5 के स्क्वायर करोगे तो होगा 25, 25 का मतलब होता है 7, आंसर नहीं है। 8 के स्क्वायर 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1 हो सकता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, बिल्कुल नहीं, 1 चाहिए। 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 4, नहीं सर, आंसर बी जीता, बी जीता, बी जीता, आंसर हो गया। आई बात समझ में। इस तरीके से यहां पर हम करते हैं, बस ये देखना है कि रूट को उधर फेंकेंगे स्क्वायर बनाकर, अगर ये क्यूब रूट था तो उधर फेंकूंगा क्यूब बनाकर। जैसे यहां देखिए क्वेश्चन एक और स्क्वायर वाला यहां है, तो क्या करेंगे एक लाइन बनाए, नहीं इतना करना नहीं एग्जाम में, एग्जाम हॉल में इतना नहीं करना। एग्जाम हॉल में क्या करना, इधर देखिए 9 हटाना है, 4 4 4 4 4 बार 4 4 को 16, 16 का मतलब 7, ये सर 7 है रूट के अंदर,
मतलब इधर वाला क्या स्क्वायर 7 आना चाहिए। तो 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 का मतलब 7। सर ये तो दे दिया। ये देखो 2 1 2 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का मतलब कितना होता है 7। सर ये भी 7 दे दिया। 8 2 10, 10 का मतलब कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर 1, ये तो नहीं दिया। 8 1 9, 8 1 9, 2 2 का स्क्वायर 4, ये भी नहीं दिया। अब अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो 202 होगा या तो 212 होगा। क्या होगा सर 202 होगा कि 212 होगा? अब चलो तुमको दिखा देता हूँ। मान लो जब भी तुम ऐसा फंस जाओ तो आप यहाँ से निकाल सकते हो बाय द DDR। हालांकि DDR एक पूरा लंबा क्लास है, उसको अगली क्लास में दिखाऊंगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो आप। 44, अब देखो यहाँ पर मान लो 202 होगा आंसर या होगा 212, तो इसका फैसला कौन कर देगा 210 आंसर दे देगा। 210 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 21 का स्क्वायर तो सबको पता है कितना होता है 4 8 4, सॉरी 4 4 1, 21 का स्क्वायर 4 4 1 0 0, 441 0 0। अब बताओ ये संख्या 441 से ज़्यादा है या कम है? तो आप बोलोगे सर 441 से 449, ये तो ज़्यादा है, तो लो आंसर जीत गया 212, खत्म। आई बात समझ में? मतलब 2 ऑप्शन को हमने छाट दिया SDN से, अब बाकी के 2 ऑप्शन जो बचा उसको हम निकाल लिए, एक को आंसर कर लें। लाइव जो आप KBC देखते हो ना, उससे भी तगड़ा चीज़ है ये, KBC से भी यूज कर सकते हो इसको। अब क्यूब है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को समझना। बाकी के अगले क्लासेज में दिखाऊंगा आपको किस तरीके से और काम करते हैं। चलिए, अच्छा मज़ा आया हो तो लाइक शेयर जरूर, इसमें तो कोई कमी नहीं होना चाहिए। चलिए 6 और 3 9, मेहनत देख रहे हो कितना लगा, गर्मी में हालत ख़राब हो रहा है, फिर भी लगातार दे रहा हूँ, क्लासेस के बाद यहाँ पर आया। 6 और 3 9 खत्म, 5 5 10, 10 का मतलब 1, सर 1 आया, लेकिन ये क्यूब में है तो इधर वाला का क्यूब SDN का क्यूब में 1 आना चाहिए। 3 3 6, 6 का क्यूब 216, 216 का मतलब सर देखो 3 3 6 आया, तो 6 नहीं हमको चाहिए क्यूब इसका, तो 6 का क्यूब कितना होता है 6 6 का 36, 36 का 216 और 216 का मतलब 2 6 1 6, तो 6 2 8 और 1 9, नहीं सर आंसर नहीं है। 37 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, 1 का मतलब 1, 1 का मतलब 1 और 1 का क्यूब 1, हाँ सर ये हो सकता है। 7 4 11, 11 का मतलब 2, 2 का क्यूब 8 नहीं होगा। 4 3 7, 7 का क्यूब 343, 3 4 3, 4 3 7 3 10, 10 का मतलब 1 हो सकता है। मतलब या तो आंसर ये होगा और या तो आंसर क्या होगा ये होगा, इन दोनों में उसको एक आंसर है। अब कैसे जानेंगे सर? DDR लगा, फिर से वही वाली बात, DDR लगाना पड़ जाएगा। DDR जो भी SDN से बचता है वो DDR में कटता है, सीधा सी बात है। चलो एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे लास्ट में क्या है 3 और यहाँ लास्ट में क्या है 7, यहाँ लास्ट में क्या है 3। अगर 3 को हम 3 बार गुना करते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं, तो 3 3 9, 9 3 27, लास्ट में 7 आता है और लास्ट में यहाँ क्या 3, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये जीत गया। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट SDN का। मैं फिर से बोलता हूँ, SDN का मतलब अंकों का योग, और अंकों का योग कहाँ तक करना है? तब तक करिए जब तक कि अंकों का योग जो है एक अंक में ना चला है। और एक अंक क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही एक अंक है। हर का अपना एक अपना वजूद है। मतलब अगर 0 पे मैंने क्लास छोड़ा है तो 0 का एक लंबा क्लास होता है। 1 पे पकड़ होनी चाहिए, 2 पे पकड़, 9 पे पकड़, 5 पे पकड़, सब पे अगर आपकी पकड़ है तो मैथ्स आपका है। आप अपने आप को कभी भी भोंद मत समझिएगा। सबसे पहले अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मैथ हम तो मैथ ला बनबे नहीं किए। अरे बेवकूफ़, तुम्हारे लिए मैथ है। मैथ पहले आया कि पहले तुम है? पहले तुम है, क्योंकि तुम मैथ को बनाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब अपने आप को बिल्डअप करिए, अपने आप को बड़ा आंकिए, और बड़ा आंकिएगा तो सब चीज़ तुम्हारा होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सपने अगर चाहिए, सपनों को पूरा करना है तो उसके साथ लड़ना सीखो, भागना नहीं, क्योंकि भागने वाले को कुछ नहीं मिला है। जय हिंद।